नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल टी बेस पावरस्ट्री में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। यह एक 40 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी हस्तरेखाएं हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार क्या क्या कहती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह एक चौकोर हाथ है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं और इनके हाथ का रंग भी लाल गुलाबी है, जो कि इनके सकारात्मक स्वभाव, सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों की। यह इनकी सबसे छोटी उंगली, जो बुध की फिंगर कहलाती है, मर्क्यूरी फिंगर, लंबाई में सूर्य फिंगर से थोड़ी सी कम है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं। स्वभाव में थोड़ी इनके अंतर्मुखी होते हैं और अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलने वाले होते हैं, क्योंकि यह गैप भी इनकी उंगली में दिखाई दे रही है साफ। तो जब जब भी ऐसी गैप होती है, ऐसे लोग अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के दबाव में रहकर काम करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता और थोड़ी व्यापारिक क्षमता में भी कमी देखी जाती है जब जब भी बुध की उंगली छोटी होती है। अब बात करें अगर इनके सूर्य फिंगर की। सूर्य फिंगर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। कई बार अपना आर्थिक रूप से नुकसान भी करा बैठते हैं और बहुत ही साहसी और हिम्मती स्वभाव के होते हैं। और एक सामाजिक दायरा होता है इनका, उस सामाजिक दायरे में रहना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इनके शनि फिंगर की। शनि फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। तो शनि ग्रह की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता का सामना ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता। और बात करें अगर जुपिटर फिंगर की इनके, तो जुपिटर फिंगर का झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ है। जब जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो थोड़ा पारिवारिक तनाव देती है ऐसी जुपिटर फिंगर, और धन और यश की कमी से भी जोड़कर देखा जाता है ऐसी शनि उंगली की तरफ झुकी हुई उंगली को। तो इनके जीवन में थोड़ा बहुत पारिवारिक तनाव जरूर होगा। और बात करें इनके अगर अंगूठे की लंबाई एक मध्यम लंबाई है। पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है, जो कि थोड़ा छोटा है। एक मध्यम इच्छा शक्ति के स्वामी हैं ये। और दूसरा पोर तर्क शक्ति को लेकर होता है। तर्क शक्ति पर ऐसी आड़ी लाइनें जब भी आती हैं तो अपनी बात समझाने में सामने वाले को बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। तीसरे पोर की बात करें तो पारिवारिक तनाव थोड़ा दिख पड़ता है इनके तीसरे पोर पर, लेकिन एक अच्छा संतान सुख अवश्य इनके हाथ में है। अब बात करें इनके सभी प्रमुख लाइनों की, तो यह इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा, जो बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर शनि पर्वत के नीचे ख़त्म हो रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं तो अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, या कई हस्तरेखा को जानने वाले ऐसे लोगों को स्वार्थी भी कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मतलब यही होता है कि थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं। अपने काम से काम रखना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। और इनकी इनके हार्ट लाइन पे थोड़ा तनाव भी दिख पड़ता है। ऐसी लाइन जब भी थोड़ी डार्क होकर चलती है तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और रिश्तों में तनाव का संकेत होती है। अपने ही पारिवारिक लोगों द्वारा इन्हें मन से थोड़ा दुखी होना पड़ता है, ऐसा इसमें दिख पड़ता है इनकी हार्ट लाइन में। और यह इनकी मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन, जो कि आधी थोड़ी डार्क है,
बाद में थोड़ी डीम होती हुई चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोग थोड़े इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं और बहुत सी भावनात्मक बातों को बहुत जल्दी भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्र जो विचारों का स्वामी होता है, भावनात्मक विचार ऐसे लोगों के मन में चलते रहते हैं जो कि कभी कभी इन्हें बहुत दुखी भी कर देते हैं। और बात करें इनके अगर लाइफलाइन की, लाइफलाइन इनकी अच्छी चल रही है। लाइफलाइन को देख के इनकी उम्र 80 साल के आसपास कही जा सकती है, जो कि एक अच्छी लंबी उम्र मानी जाती है आज के युग में। लेकिन इनकी लाइफलाइन पे भी तनाव साफ दिख पड़ता है। जहाँ जहाँ भी लाइन थोड़ी डार्क होती है, व्यक्ति आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकिन इनकी जीवन रेखा पर भी नहीं है। और बात करते हैं इनके अब सभी प्रमुख पर्वतों की, तो यह इनका बुध पर्वत, जो कि उभार अच्छा है लेकिन कुछ खड़ी लाइनों का अभाव है। ऐसी खड़ी लाइनें 2, 3 या 4 हो जाए तो धन के आगमन निरंतर बने रहते हैं, लेकिन ऐसी लाइन इनके हाथों में नहीं है। तो निश्चित रूप से इन्हें धन की कमी का निरंतर सामना जिंदगी में अवश्य करना पड़ता होगा। और यह इनका सूर्य पर्वत पर थोड़ा सा दबाव है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, कोई इनका एहसान नहीं मानता, बदले में उन्हें तिरस्कार ही मिलता है ज़िंदगी में। और यह इनका शनि पर्व, जो कि थोड़ा उभार लिए हुए है। वही बात गुरु पर्व पर भी है, गुरु पर्वत भी इनका अच्छा उभार लिए हुए है। जब भी गुरु पर्व और शनि पर्व पर उभार होता है तो ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मन में गुस्सा होता है जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, जो समय समय पर ये जाहिर भी करते हैं। और अगर बात करें इनके मंगल पर्व की, मंगल पर्वत का उभार भी इनका काफ़ी अच्छा है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों पर्व का उभार काफ़ी अच्छा है, जो आदमी को काफ़ी एनर्जी से भरपूर बनाता है, जीवन के प्रति सकारात्मक भी बनाता है, साथ ही एक गुस्से वाला स्वभाव भी बताता है। और बात करें अगर इनके शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत इनका मध्यम कहा जा सकता है। उभार बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुछ सुख सुविधाओं की लाइन अवश्य है इनके हाथों में। ज़िंदगी में सुख सुविधाओं के सभी साधन अपनी जीवन काल में यह अवश्य ही जोड़ पाएंगे। और कुछ खड़ी लाइनें भी जो कि इनके जीवटता की ओर इशारा करती है। ज़िंदगी में कैसी भी कंडीशन रहे, अपने लेवल पर अपने हिसाब से मुसीबतों का सामना करते हुए ऐसे लोग निकल जाते हैं। चंद्र पर्वत की बात करें तो वो भी एक साधारण चंद्र पर्वत कहा जा सकता है। बहुत प्रतिकूलता या अनुकूलता के इसमें कोई योग, निशान या चिन्ह दिख नहीं पड़ते हैं। इनके हाथ में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, अगर इनके भाग्य रेखा की बात करें तो इनकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से होकर निकलती है। जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्व की तरफ जाती है। कुछ दोमुही भी होती है आगे चल के, जो कि आय के एक से अधिक स्रोत का संकेत है 50 वर्ष के बाद। तो जब भी जीवन रेखा से होकर काफ़ी दूर से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता। यह लोग अपने मेहनत के बलबूते पर ही तरक्की करते हैं और जीवन में नाम, यश और धन की प्राप्ति करते हैं। और इनकी सूर्य रेखा है तो वह भी जीवन रेखा से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जा रही है, कुछ डबल होती हुई, लेकिन सूर्य रेखा इनकी काफ़ी हल्की पड़ती हुई है। तो ऐसी हल्की पड़ती सूर्य रेखा थोड़ा देर से नाम, यश और धन देती है,
और आदमी के मेहनत के हिसाब से, जो हिसाब से वो कर्म करता है वो हिसाब से जीवन में व्यक्ति की तरक्की होती है। लेकिन नाम, यश और धन मिलता ज़रूर है एक मध्यम उम्र के बाद। और मंगल पर्वत से इनके रेखा निकलती है। यह देखो, यह मंगल पर्वत से रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। इस रेखा को राहु रेखा कहते हैं। जब भी ऐसे रेखा निकलती है तो यह बहुत संघर्ष देती है, लेकिन संघर्ष के साथ यह रेखा लाभ भी देगी, क्योंकि अब मंगल पर्वत से निकली, जीवन रेखा को पार किया, जीवन रेखा को पार करके मस्तिष्क रेखा को पार किया, मस्तिष्क रेखा को पार करके हृदय रेखा को भी पार करती हुई सूर्य पर्वत से संपर्क बनाती है रेखा। तो यह इस ओर संकेत है कि इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर तन, मन और धन के साथ में कोई रोजी रोजगार के माध्यम को चुना और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए और आगे भी होंगे। और वही कंडीशन और एक दिखाई पड़ती है, मंगल पर्वत से ही निकलकर एक रेखा बुध पर्वत तक जाती हुई दिखाई देती है, जो कि इस बात का संकेत है कि इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर कोई रोजी रोजगार, सेम यही रिजल्ट है इस रेखा का भी। मंगल पर्वत से बुध पर्वत की तरफ जा रही है और यह मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत की तरफ से जा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कोई रोजी रोजगार का माध्यम चुना और उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए और आगे भी होंगे। और अपनी ही मेहनत के बलबूते पर इन्होंने नाम, यश और धन की प्राप्ति का मार्ग चुना, जो कि इन्हें भविष्य में तरक्की अवश्य देगा। और इनके हाथ में यह जो क्रॉस का निशान बनता है, लक लाइन, भाग्य रेखा और हृदय रेखा से निकलती हुई ब्रांच से यह जो क्रॉस बनता है, यह जीवन के 40 साल के बाद अवश्य ही आदमी को संघर्ष के साथ लाभ देता है। ऐसा क्रॉस संघर्ष तो काफ़ी देता है, लेकिन संघर्ष के साथ लाभ भी अवश्य देता है। और जैसा कि उन्होंने बताया, इनकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है, तो यह बेनिफिट अवश्य देगा। 10 साल के आसपास का टाइम पीरियड रहता है इस क्रॉस का, ज़रूर इन्हें लाभ देगा। और इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि संतान साथ देगी या नहीं, तो मैं इनके सवाल का जवाब इस तरह से देता हूँ कि संतान सुख इनके हाथों में है और काफ़ी अच्छा है। जब जब भी सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर आपस में सटी होती है तो संतान आज्ञाकारी होती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। दोनों पिता पुत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इनकी काफ़ी बढ़ती है। जब भी संतान और पिता, बाप बेटे में थोड़ी खटपट होती है किसी के, तो उनकी ये दोनों उंगलियों में गैप होती है, कुछ इस तरह से जैसे इनकी छोटी उंगली और सूर्य फिंगर के बीच में है। जब भी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप होती है तो ऐसे पिता पुत्र में तनाव अवश्य होता है। इनके हाथों में ऐसी कोई बात नहीं है, बशर्ते ये अपने गुस्से पर काबू रख पाएँ, क्योंकि इनका मंगल काफ़ी उभार लिए हुए है और गुस्से में कई बार रिश्ते भी खराब होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।